नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को लेके आंखें मूंद रखी है। वो देखना नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में के हालात किस तरह से शांतिपूर्वक है, किस तरह से लोग बड़े प्यार के साथ वहां पे रह रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा। इंटरनेशनल बॉर्डर पे भी उन्होंने परसों जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया था और उसके जवाब में उसे क्या मिला ये सब जानते हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान कश्मीर में अपनी दखलंदाजी से, आतंकवादी गतिविधियों से पीछे नहीं हट रहा। कल उसने वहां के पुलिस इंस्पेक्टर जो पे क्रिकेट खेल रहे थे ईदगाह ग्राउंड में, उसे गोली मार दी। और आज पुलवामा में एक लेबरर को गोली मार दी और बेचारे की मृत्यु हो गई। क्या चाहता है ये? गरीब लोग जो बाहर से काम करने यहां पे आते हैं, ये टारगेट किलिंग किस लिए कर रहा है? इसको दिखाई नहीं दे रहा कश्मीर में भाईचारा किस तरह से है, हिंदू मुस्लिम किस तरह से एक दूसरे के मजहब की, एक दूसरे के तमीज से बात करते हैं। ये इसको दिखाई नहीं दे रहा। आंखें बंद की हुई हैं, आंखें खोल के देखना नहीं चाहता। अगर इतनी आंखें बंद हैं तो कम से कम आज तो खोल के देख ले किस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज माता का गुणगान कर रहे हैं, मां दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। वो भी तो मुसलमान हैं, वो भी कश्मीर के हैं, लेकिन हिंदू धर्म की पूरी इज्जत करते हैं। इसी तरह से हिंदू धर्म के सभी लोग यहां पे दूसरे धर्मों की इज्जत करते हैं। एक नजर इस पर डाल ले और अपनी आंखें खोल ले। जम्मू के क्रिकेट प्लेयर वंशित शर्मा, उस पर बीसीसीआई ने 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। जम्मू के बिश्नाह का ये लड़का, बीसीसीआई ने इसने 2 साल के लिए बैन लगा दिया है। वो कोई भी क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। कारण कि उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत लिखाई थी 2 बार। पहले जम्मू में उसने जेकेसीए में अपनी एडमिशन ली, वहां की डेट ऑफ बर्थ कुछ और थी, वहां से वो बीसीसीआई में गया और बीसीसीआई में जाने के बाद उसने अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ और लिखा दी। इसी वजह से उस पर बैन लगा दिया गया है। और जितना भी आयु वर्ग का क्रिकेट है उसके लिए आजीवन उस पर बैन लग चुका है। 2 साल के लिए तो बीसीसीआई ने लगाया उस पर, लेकिन आजीवन जो है बैन लगा दिया गया है। वो किसी भी वर्ग के आयु वर्ग में क्रिकेट में नहीं हिस्सा ले सकता। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, क्योंकि बड़े शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट फायदे के लिए हमारा कोई भी प्लेयर या कोई भी बंदा गलत बात करता है, गलत हरकत करता है, लेकिन उसके कैरियर के ऊपर कितना असर पड़ता है ये चीज सामने आ रही है। इससे पहले भी जम्मू के अंदर कुछ ऐसे केसेस आए हैं जिनको डेट ऑफ बर्थ की वजह से, 2 डेट ऑफ बर्थ दिखाने की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। कैरियर में एक जबरदस्त झटका लगा और इसका तो कैरियर एक बहुत बड़ा कैरियर था आगे। अभी उसका जीवन में क्रिकेट लंबी थी, लेकिन उसके अपनी गलती के कारण बीसीसीआई ने उस पर बैन लगा दिया है। इसके बारे में जानकारी लेते हैं जेकेसीए के एडमिनिस्ट्रेटर ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से। एक प्लेयर है वंशित शर्मा जो कि बिश्नाह का रहने वाला है। उसने पहले जेकेसीए के साथ अंडर 19 का रजिस्ट्रेशन करवाया था 2020-21 में, और बीसीसीआई के आगे हमने भेज के उसका नाम बीसीसीआई में भी रजिस्टर हो गया था। उसके बाद वो हमारी टीम में सेलेक्ट नहीं हुआ और 2 दिन पहले बीसीसीआई से हमें खबर आई कि उसके ऊपर बैन लग गया है। और बैन का कारण उन्होंने ये बताया कि उसने बिहार से अंडर 23 टीम के लिए फॉर्म भरा था और उसमें उसने डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ दे रखा है। यानी उसने 2 बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो प्रोड्यूस किए हैं एक ही आदमी ने, इसलिए उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। ये जो बैन लगा है इसका मतलब ये है कि 2 साल तक वो बीसीसीआई के किसी भी टूर्नामेंट में नहीं खेल सकता है और 2 साल के बाद वो सिर्फ
नॉन एज ग्रुप्स यानी जो सीनियर का ग्रुप होता है जैसे रणजी वगैरह है, सिर्फ उसी में खेल सकता है। यहाँ तक एज ग्रुप्स के टूर्नामेंट हैं जैसे अंडर 19, अंडर 23, इन सब में वो लाइफ के लिए बैन हो गया है। ये एक अच्छी बात नहीं है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जितने भी खिलाड़ी हैं उन्हें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसी गलतियां करने से उनका करियर खत्म हो सकता है। अगर आपने अपने करियर को बचाना है तो ऐसी गलतियां मत कीजिए। और अब नजर डालते हैं हम आज के समाचारों पर। विजयनगरम में 2 यात्री ट्रेनों की टक्कर, 13 की मौत, 50 से ज्यादा घायल। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई है। हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि हावड़ा चेन्नई रूट पर विशाखापट्टनम प्लासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हो गई। हादसे में 3 कोच क्षतिग्रस्त हुए हैं। बचाव अभियान जारी है। सहायता और एम्बुलेंस के लिए स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ को सूचित किया गया है। दुर्घटना राहत ट्रेनें घटनास्थल पर पहुंच चुकी हैं। सीमा से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखे बेचने व उपयोग करने पर रोक लगी है। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर ये फैसला लिया गया। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा। धारा 144 के तहत पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग के मद्देनजर जम्मू में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा एलओसी से 5 किलोमीटर के दायरे में पटाखों की बिक्री तथा उपयोग पर रोक लगा दी गई है। लोअर रूपनगर में एक मोटार शेल मिला है जिसे लेकर लोगों में काफी दहशत देखी जा रही है। पुलिस ने इस मोटार शेल को अपने कब्जे में कर लिया है और आगे की कार्यवाही जारी है। नाले का ही फर्क है। चिनौर चौकी की लोकेशन है मेरे साथ ही नाले के हाँ, उनको भी काइंडली डायरेक्ट कर दीजिए चौकी पर आ जाए। और जीएस है ना तो उधर ही से ऐसे असली कर जान करा जैसे पुराना छेड़छूड़ नहीं करना है। कुछ निकले यार कोई लोक जनशक्ति के स्टेट प्रेसिडेंट रफीक मलिक ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि उन्होंने जब जम्मू कश्मीर का दौरा किया तो वहां ये पाया कि लोग काफ़ी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और अगर स्मार्ट मीटर की बात करते हैं तो लोगों के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि लोग उन बिलों को देने में असमर्थ हैं, क्योंकि रोज़गार तो है नहीं, उससे बिल दे पाना उनके लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा इलेक्शन भी नहीं हो रही और साथ ही साथ जो 370 तोड़ा है तो इसमें यह बताया गया था कि इसके बाद विकास और विकास ही देखने को मिलेगा, लेकिन अभी तक स्टेट का दर्जा बहाल नहीं किया गया है। इसी को लेकर उन्होंने अधिक जानकारी भी साझा की। क्योंकि बहुत से ऐसे इशू हैं कि जो स्टेट तोड़ने के बाद और जो आज इलेक्शन ही करवाई जा रही है, काफ़ी टाइम हो गया कि इलेक्शन नहीं हो रही है। तो आज 9-10 साल हो गए, 9 साल हो गए इलेक्शन को भी ओवर टाइम चल रहा है। तो आज हम चाहते हैं कि इलेक्शन भी जो जल्द से जल्द इलेक्शन होनी चाहिए, कि हम जम्मू कश्मीर के विकास की बात करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट चाहते हैं हम। हमारा जो डेली विजरों का मुद्दा आपने देखा, आज डेली विजरों की कोई आज तक उनकी सुनाई नहीं हो सकी, चाहे PHE के चाहे बिजली डिपार्टमेंट के हैं। प्राइवेट बिजली बेचने का ऐसे बेनिफिट होता कि जब हमारी स्टेट जो बहुत ज़्यादा अमीर होती, आज बहुत सारे ऐसे तबके हैं, गरीब लोग हैं जो अपना बिल नहीं भर सकते हैं। आज लोग हमारे पास डिमांड कर रहे हैं, कोई बोल रहा है मेरा 20,000 बिल आ रहा है, कोई 10,000 बिल बोल रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उन्होंने कहा कि कुछ हम बिल माफ़ करेंगे जो पुराने बिल हैं। अभी तक हमारी काफ़ी पुरानी मांग थी कि पुराने बिजली बिल इनको माफ़ करो, तो वो भी नहीं किए जा रहे हैं। आज कैसे होगा, जैसे 500 बिल आता था, 5,000 10,000 बिल भरने के काबिल आदमी इंसान नहीं रहा। लाचार हो चुके हैं लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी दिन रात की जो नींद उड़ चुकी है। हर आदमी यही रिजल्ट में देरी होने के चलते JKPSI एस्पिरेंट में काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से कहा कि उनका रिजल्ट जल्द से जल्द आउट किया जाए। होती है जब एप्टेक के कंडक्ट किए हर एक एग्जाम एक्सेप्ट JKPSI और JEE का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है, प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है और कुछ केसेस में तो बच्चों ने ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये फिर ये डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर जो है, ये सिर्फ क्या JKPSI और JEE सिविल के बच्चों के लिए है? हमारे फंडामेंटल राइट्स को हैम्पर किया जा रहा है। आर्टिकल 16 हमें इक्विटेबल एम्प्लॉयबिलिटी के लिए फंडामेंटल राइट देता है, वो हमारा हैम्पर किया गया है। अगेन 2 पॉइंट इसमें सबसे मेन है, कमेटी के मैंडेट में कहीं पे भी JKPSI और JEE सिविल का मेंशन नहीं है और एप्टेक के कंडक्ट किए हर एक एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है।
भारत की 16 वर्षीय शीतल देवी ने एशियन पैरा गेम्स में इतिहास रचा है। अपनी दोनों बाजुएं नहीं होते हुए भी शीतल ने साहस नहीं खोया और लगातार परिश्रम करती रही। शीतल ने अपनी कड़ी मेहनत से पैरा गेम्स में 2 गोल्ड मेडल्स और 1 सिल्वर मेडल जीत अपने नाम दर्ज करवाई। गांव कीड़िया गंडियाल के लोगों ने पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने असंभव को संभव कर दिखाया है। उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन से पहले जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उनसे वादे किए थे, आज उन्होंने वो सभी वादे पूरे किए हैं। इसके लिए उन्होंने उनका शुक्रिया अदा किया। जहाँ से उनको जिताया, अभी भी मैं अपेक्षा करता हूँ कि इस इलेक्शन में अगर डॉक्टर साहब को सीट मिलती है तो हमारी दोबारा बहुमत से जहां से वो जीतेंगे। ये असंभव को संभव किया उन्होंने असंभव को संभव किया। तो अंग्रेजी में छोटी ये कहावत है कि इम्पॉसिबल वर्ड अकर्स इन द डिक्शनरी ऑफ फोर्स। तो उन्होंने संभव किया डॉक्टर साहब की बदौलत, तो ये श्रेय तो उनको जाता है। तो डल झील में कुदरत को और करीब से निहार सकेंगे सैलानी। पर्यटन बढ़ाएगी ढलते सूरज की लालिमा। डल झील के किनारे सनसेट पार्क बनाया जाएगा जो स्थानीय नागरिकों के साथ पर्यटकों को झील की सुंदरता निहारने के लिए व्यूइंग डेक प्रदान करेगा। ढलते सूरज की किरणें पर्यटन का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। प्रदेश प्रशासन श्रीनगर में सैलानियों को आकर्षित करने के लिए स्मार्ट सिटी के तहत कई परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके तहत डल झील के किनारे सनसेट पार्क बनाया जाएगा जो स्थानीय नागरिकों के साथ पर्यटकों को झील की सुंदरता निहारने के लिए व्यूइंग डेक प्रदान करेगा। ढलते सूरज की किरणें पर्यटन का उदय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। परियोजना के पूरे होते ही सैलानियों का हुजूम कुदरत को नज़दीक से निहार सकेगा। जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए बताया गया कि अर्बन और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन जो है डिले किए जा रहे हैं, उसे डेफर किया जा रहा है, जबकि उनको 73rd और 74th अमेंडमेंट मिल चुका है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उनका, जिसके तहत वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अधीन नहीं आते, लेकिन फिर भी यहाँ पर इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि जल्द से जल्द ये इलेक्शन करवाए जाने चाहिए। इसी को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। वो वट ना जाए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और जे मैं समझता हूं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो सरकार इस वक्त जो रवैया सरकार का है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र को रोकने का और लोकतंत्र को पीछे करने की एक कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। मेरी अपील सीधी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से है और मेरी अपील ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से है कि आपने लाल किले से प्रधानमंत्री साहब ने जो कहा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम ग्रास रूट लेवल की डेमोक्रेसी को और ज्यादा मजबूत करेंगे और ज्यादा ताकत देंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी की तो तबाही हो रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी को कुचलने का काम जो है आज की तारीख में किया जा रहा है। इसलिए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस का ये बिल्कुल स्टैंड है, क्लियर स्टैंड है कि इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, पंचायत के भी और अर्बन लोकल बॉडी के भी इलेक्शन। श्रीनगर में पुलिस को 100 नए हाईटेक वाहन मिले हैं। सोमवार को जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख वाहनों को उन्होंने हरी झंडी दिखाकर पुलिस के बेड़े में शामिल किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि आपने हमारे द्वारा लॉन्च किए गए वाहनों के काफिले को देखा। कुछ दिन पहले जीरो टेरर प्लान के तहत वाहनों को लॉन्च किया गया था। प्रदेश में शांति बनाए रखने में वाहन मदद करेंगे। आज पुलिस और सुरक्षा बल सक्षम है और उनके पास संसाधन है। उन्हें पूरा विश्वास है कि बल किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। 24 घंटे के भीतर दूसरा आतंकी हमला। पुलवामा में यूपी के श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलवामा में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश के श्रमिक की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले रविवार दोपहर श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकी ने गोलियां मारी थी। पुलिस अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उनका इलाज जारी है। कश्मीर में आतंकियों ने 24 घंटे के भीतर दूसरे आतंकी हमले को अंजाम दिया है। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने प्रवासी श्रमिक को गोलियों से निशाना बनाया। इससे श्रमिक की मौत हो गई। इससे पहले रविवार दोपहर श्रीनगर में पुलिस इंस्पेक्टर को आतंकी ने गोलियां मारी। पुलिस अधिकारी का इलाज अस्पताल में जारी है। उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर 8 बजे आपसे भेंट होगी। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।